दीपावली को लेकर रामासौमा का दौर जारी है। लोग अपने अपने समर्थकों के साथ, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलने के लिए, बधाई के लिए और कुशल चीज पूछने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बीकानेर पश्चिम से भाजपा विधायक जेठानंद जी के कार्यालय पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे कि दीपावली का पर्व कैसा रहा है। तो सबसे पहले विधायक जी, आपको पॉलिटिकल पंचायत की तरफ से दीपावली की आपको शुभकामनाएं। माँ भारती के चरणों में नमन। आप सभी को, बीकानेर के सभी वासियों को दीपावली की शुभकामना, दीपावली का राम राम। कौन दीपावली इस बार किस बार रही है? कांग्रेस तो बोल रही है ना कोई पटाखे छूटे हैं, ना कोई लोकल फॉल दिखा है, लोगों ने खरीदारी नहीं की है। क्या लगता है कैसी दीपावली रही है इस बार? जिनके फटाके पहले छूट गए उनको दीपावली के फटाके दिखाई नहीं दे रहे, और इस दीपावली के जितने पटाखे छूटे हैं, जितने लोगों ने उत्साह से मनाया है, मैंने तो देखा कई वर्षों बाद बाजार में इतनी भीड़, लोकल फॉर वोकल की इतनी ज़्यादा थी कि हर एक व्यापारी के, छोटे व्यापारी के चेहरे पे मुस्कान थी और लोग खरीदारी में लगे हुए थे। तो मुझे लगा कई वर्षों बाद एक बाजार में बड़ी रौनक आई है। इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनता का इतना ध्यान रखा है कि जनता ने इस बार दीपावली बड़ी धूमधाम से अच्छी तरह मनाई है। तो क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी जो मंत्री है उनके घर पर भी भीड़ है, आपके घर पर भी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, क्या लगता है? कांग्रेस का तो आप छोड़ दो बात अब, क्योंकि जो पहले उनके जो भीड़ होती थी वो तो गायब हो गई, और हमारे यहाँ भीड़ नहीं है, आत्मीयता जिनसे हमारी है वो आ रहे हैं। भीड़ होती है एक अलग होती है, आत्मीयता अलग होती है। कार्यकर्ता जनता जिनसे मेरी आत्मीयता है वो एज एक सने विलन के रूप में यहाँ हमारे आ रहे हैं, और हम सबको मेरा ये प्रयास रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मैं अपने हाथ से मिठाई खिलाऊं, और वो मैं कर भी रहा हूं। तो इसलिए जो है जनता में उत्साह, और ये आज का दौर में जो चल रहा है, इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका भी करता हूँ, जनता भी करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने प्रेम दिया है और प्रेम से यहाँ आ रहे हैं और प्रेम से मेरे साथ बैठ के आनंद ले रहे हैं। आजकल देख रहे हैं कि इस रेलवे में की खूब भोड़ मची है, रेल फाटक की समस्या है वो बीकानेर और जन समस्या को समाधान हो रही है, क्या क्या मानते हैं? जो काम नहीं करता है और नाम करने का प्रयास करता है उसको जनता जानती है। कल्ला जी का और इशारा कर रहे हो? अब देखो, जो बोलेगा उसकी तरफ इशारा होगा। उन्होंने कहा कि ये जो अभी रेलवे फाटक का चल रहा है, उन्होंने कहा हमने तो पहले ही कर दिया। अगर वो पहले करते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, अभी तक लोगों की समझ हल हो जाती। मेरे जीतने के बाद, जीतते ही ठीक उसके दूसरे महीने में भास्कर ने लिखा था, मैं कलेक्टर से मिलने गया, ऊपर सबसे मिल के आया और ये फाटक की समस्या हल करने के लिए। उसके बाद तो ये जो कह रहे हैं पुराना बजट दे दिया, बजट दिया, कुछ नहीं दिया इन्होंने। अभी नए बजट में इसकी घोषणा हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, और उसके तहत काम शुरू हुआ है, और उसके तहत मैं बराबर पीछे लगा हुआ हूँ। और आज ये कह रहे करवा दिया, अरे भाई 27% एबो गया है, वो पैसे कहां से आएगा? क्या लगता है कल्ला जी ने कुछ काम नहीं किया? वो करते तो फिर उनकी स्थिति होती नहीं। वो आज तक जीतता है ना, तो उनको उन्होंने कहीं ना कहीं सेटिंग करके जीते हैं। जब डायरेक्ट चुनाव हुआ है, चाहे नंदू महाराज के सामने हुआ, चाहे गोपाल जी जोशी के सामने हुआ, चाहे मेरे सामने हुआ, उस समय उन्होंने डिफीट खाई है, और आगे भी उनका मामला समाप्त हो गया, समझो। तो क्या अब कल्ला जी है जो विकास की बात करते हैं, तो क्या कल्ला जी ने कोई विकास नहीं किया? विकास कराते, आपने सुना होगा जब बीकानेर विकास प्राधिकरण बना तो उन्होंने लाइव आके कहा ये बीकानेर विकास प्राधिकरण बीकानेर के लिए हानिकारक है। जो व्यक्ति इस विकास प्राधिकरण को हानिकारक कहता है, क्या वो विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो आगे और कहते हैं
किसको 10 साल लगेंगे? और मैं उनको कहना चाहता हूं 10 साल पहले आपकी इच्छा होती तो 10 साल पहले बीकानेर विकास प्राधिकरण बन जाता तो आज विकास हो जाता, लेकिन उनको विकास नहीं करना, न किया। वो केवल 2-3 चीजें गिनाते हैं। 40 साल में 2-3 चीजें गिना, ये कर दिया, यूनिवर्सिटी कर दिया, वो कुछ नहीं किया उन्होंने। बीकानेर पिछड़ गया और बीकानेर से जोधपुर आगे निकल गया। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुप रहे और अशोक जी गहलोत सारा यहाँ का जोधपुर ले गए। आप बीडीए की बात कर रहे हो, आप बीडीए लेके आए, बीडीए ने तो गोचर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। बीडीए ने गोचर की जमीन पे कब्जा नहीं किया है। मैं अभी मिल के आया हूँ, मैं बराबर गोचर के लिए मिल रहा हूँ और हमारा प्रयास है हम गोचर को कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 2021 में कांग्रेस का राज था, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जहां भी विकास प्राधिकरण बनेगा और उस क्षेत्र में गोचर या चारागाह जो भी आएगा वो उस विकास प्राधिकरण की हो जाएगी और स्वतः ही भू परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे आदेश मेरे पास है 2021 में इन्होंने निकाले। आपने वसुंधरा से मुलाकात की, और उससे पहले उससे आगे उन्होंने ये और लिखा है कि उस जमीन के एवज में दूसरी जमीन देना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं, ये भी उसमें लिखा ऑर्डर में। तो उन्होंने तो इस गोचर को यानी मारने का और खत्म करने का 2021 में कांग्रेस ने प्रयास कर लिया था। हम उस ऑर्डर को बदलाएंगे और गोचर को कहीं जाने नहीं देंगे। और हमने मुख्यमंत्री से बात की है, उन्होंने कहा एरिया में आ सकती है लेकिन उसकी किस्म नहीं बदलेगी, किस्म नहीं बदलेगी तो ये गोचर कहीं नहीं जाएगी। तो भाजपा की सरकार है, क्या प्रशासन नहीं सुन रहा है, उसकी वजह से लेट अटकी हो रही है? प्रशासन तो सुन ही रहा है, काम तो हो ही रहा है, ऐसे कैसे हम कह सकते हैं? सब काम हो रहे हैं, ये सड़कें और सड़कों का काम हो रहा है। पहली बार अभी सड़कों की बात कर, जब मैं चुनाव लड़ा था उसमें सारी सड़कें टूटी हुई थी। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि अफसर है तो सुन नहीं रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं। प्रदेश ने ये नहीं कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा कि यदि कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि अवहेलना करेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। ऐसे वो ये नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा है, वो जनप्रतिनिधियों पक्ष में बोले, लोकतंत्र के पक्ष में बोले, सब जनप्रतिनिधियों के पक्ष में बोले। आपने भजन लाल शर्मा से मुलाकात की है, क्या भाजपा में सब कुछ सही चल रहा है? 2 बार आपके साथ हुआ है, एक बार गंगा शहर में हुआ है, एक बार मुक्ता प्रसाद में हुआ, क्या सब कुछ सही चल रहा है भाजपा में? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, जो उन्होंने किया अब वो कह रहे गलती से हो गया या जो भी उनका है हो गया, लेकिन भाजपा में तो बहुत कुछ ठीक चल रहा है। तो क्या सीएम ने गलती की थी? क्या हुआ था? तो गलती की थी, क्या हुआ था कि उसके हमारी 10 बजे वहां जब उनका मेरे पास फोन आया कि मंत्री जी अर्जुन राम जी पहुंचेंगे, मैंने कितने बजे पहुंचेंगे? उन्होंने कहा 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं 11:45 पहुंच गया। अब अर्जुन राम जी थोड़ी जल्दी आ गए, आते ही उन्होंने उनको बताया नहीं कि विधायक जी आ रहे हैं और आते ही उन्होंने उसका उद्घाटन करवा दिया। एक मानव हूँ, मुझे थोड़ी फीलिंग हुई इसलिए मैं बाहर से वापस आ गया, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। अर्जुन राम जी हमारा संबंध ठीक है, अर्जुन राम जी से हमारी बात भी हुई, उनका कोई इसमें है नहीं, सीएम ने गलती है की या वो हिम्मत नहीं की, कैसा भी हो सकता है। तो मतलब अफसर की वजह से भाजपा में कोई थोड़ी बहुत मुनमुनावट की चीजें हो रही है? हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं अफसर की वजह से, जो अफसर गड़बड़ गए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तय है। लेकिन एक सीएम है तो ऐसे छोटे आदमी के लिए हम ऐसा थोड़ी उसे हटाएंगे, थोड़ी वो सरकार सोचेगी, हम तो उससे काम करवाएंगे, नहीं करेगा तो करवाना आता है काम। गोविंद राम मेघवाल कहते हैं बीकानेर में कानून अपराध बढ़ रहा है, लगातार लूट की वारदात हो रही है, डकैती हो रही है, यहाँ तक कि जो आरजेएस है कलेक्टर के आवास के पास उनके साथ लूट की वारदात हुई है। क्या लगता है, सब कुछ सही है? अब गोविंद राम जी तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनके राज में जो हुआ है उनको वही पता है, इस राज में जो अच्छा काम हो रहा है उनको पता नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी चोरियां हुई है, पहले बार चोर भी पकड़े गए हैं, सारा माल भी आया है, ठीक है ना। तो पुलिस एकदम दुरुस्त रूप से लगी हुई है और सब काम अच्छा हो रहा है। अपराध तो कम हुआ है, अपराध बढ़ा नहीं है। आपने देखा होगा
कि हमारे यहाँ गोविंद राम जी को पता होगा, उनके ही नेता के घर में चोरी हुई, बीकानेर में कल्ला जी के परिवार में चोरी हुई, पूरा प्रशासन लगा, एसपी तक लगा, कुत्ते तक दौड़ाए, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। तो जो मंत्री थे, कांग्रेस सरकार थी, गोविंद राम जी भी थे उस समय, उनको पूछो वो क्यों नहीं हुआ। अपराध हुए कहीं, उन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा गया उस समय। आज हमारी सरकार अपराधियों को भी अंदर रख रही है और चोरों को भी अंदर रख रही है। और वर्तमान आपको पता होगा, दीपावली पे इतना जुआ होता था कि आम आदमी सड़क से नहीं निकल पाता था, इस बार वो भी बंद हो गया सड़कों पे। तो ये जो हो रहा है, भाजपा सरकार में प्रशासन अच्छा काम करी है और सरकार ने पूरा कस के रखा है। एक अंतिम सवाल, शहर में जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है, बदहाल पड़ा है, नया दीपावली का दिन है, कब तक शहर का, क्या बीकानेर अगले 3 सालों में आप किस प्रकार देखते हैं, क्या आपकी सोच है कि बीकानेर को अपने इस लेवल पर लेके जाएंगे? मैंने पहले कहा, ये सड़कें आज से नहीं टूटी है, 5 साल पहले से टूटी है। ये सड़कें 5 साल पहले से टूटी हुई है, ठीक है ना। और हम धीरे धीरे बजट ला के एक साथ सब सड़कें ठीक नहीं हो नहीं पाती, फिर भी हम 5 करोड़ पहले लेके आए, बहुत सी सड़कें हम ठीक करवाई है, जहाँ लोगों ने सड़कें देखी नहीं वहाँ सड़कें बनवाई है, फिर 4 करोड़ लेके आए, अभी 15 करोड़। 15 करोड़ में बारिश के कारण काम रुका हुआ था, बारिश बंद हो गई है, अब काम शुरू हो गया है। जगह जगह आप देखो कितनी जगह मैंने शिलान्यास किया है, सब जगह हो रहा है। तो ये सारी सड़कें अभी ठीक हो जाएगी, महीने 1.5 महीने सब। तो काम शुरू है तो महीना भर तो लगेगा ही, लेकिन हो जाएगा। और 10 करोड़ मैंने और मांगे मुख्यमंत्री से, ठीक है। अभी गया तो 10 करोड़ के लिए मैंने और कहा है, अगर वो मिलेंगे तो और ज्यादा काम कराएंगे हम, नहीं तो अगले मार्च के बाद फिर लेके आएंगे बजट। काम होगा, सब सड़कें बनेगी, नालियां सब हो जाएगा, कहीं हम कमी नहीं छोड़ेंगे। इनकी तरह नहीं है, कांग्रेस की तरह इन्होंने कुछ नहीं किया, जो सड़कें उन्होंने बने उसे बह गई थी चुनाव से पहले। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, अच्छी सड़कें बनेगी, अच्छा काम होगा और जनता की हर दर्द को हम समझ के और काम करेंगे। ये थे हमारे साथ पश्चिम विधायक जटान जी, जिन्होंने साफ कहा है कि आगामी कुछ दिनों में बीकानेर में जो सड़कें हैं वो सब दुरुस्त कर दी जाएगी, और वही गोचर को लेकर कहा कि इस जमीन को कहीं नहीं जाने देंगे। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।